राजधानी दिल्ली में कोविड के केस कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर फ्लू और स्वाइन फ्लू के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, किस तरह के सिम्टम्स है और कैसे इन बीमारियों से बचाव किया जाए, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंशुल वार्ष्णेय हैं। आप जीटीबी हॉस्पिटल के भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं और देश के एक जाने माने डॉक्टर हैं। अंशुल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार मुकेश जी, पंजाब केसरी ग्रुप। जी अंशुल जी, कोविड के केस कम हुए तो लोगों को लगा कि अब राहत मिलेगी और अब अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन सर जैसे जैसे उधर केसेस कम हो रहे हैं, इधर फ्लू और स्वाइन फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं। क्या कैसे इसको माना जाए, क्या देखा जाए? क्या सीजनेबल है, घबराने की जरूरत नहीं है, या अलर्ट रहें? देखिए, ये तो हर साल आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। पर कोविड की वजह से इस बार थोड़ा सा सब लोग डरे हुए हैं, ज्यादा लोग दिखाने जा रहे हैं। नो डाउट केसेस आर डेफिनेटली ऑन द पीक इस समय पे। फ्लू, नॉट स्वाइन फ्लू एग्जैक्टली, फ्लू के केसेस बहुत आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के हमें 10 to 20% केसेस ही स्वाइन फ्लू है, मोस्टली फ्लू है। और ये नॉर्मल सीजनल फ्लू होता है जो कि हर साल आता है। इस साल ज्यादा है। उसका एक रीजन ये है कि लोगों ने सडनली ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब करना बंद कर दिया कोरोना के जाते ही। और दूसरा रीजन ये है कि अलर्टनेस भी बढ़ गई, लोगों को फीवर आ रहा है तो उनको डर लगता है कि हमारी क्लिनिक पे आके लोगों को यही लग रहा था कि कोविड तो नहीं, इसलिए वो दिखाने के लिए आते हैं। जी सर, कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें किसी शख्स ने दोनों डोज ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू की शिकायत है। क्या कोविड की वैक्सीन इन फ्लू पर असर नहीं करती, या कुछ और कारण है इसके? देखिए, फ्लू बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसे कोरोना वायरस है, ऐसी एक वायरस और है जो सालों से हमारे बीच में है, वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के सब टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए जो कॉमन कोल्ड कफ वाला फ्लू है, जो हम कहते हैं आपको वायरल हो रहा है, आपको कोल्ड हो रहा है, आपको कफ हो रहा है, ये वो वाला वायरल टाइप होता है। इसी में से दो सब टाइप है, H1N1 कॉमनली नोन एज स्वाइन फ्लू, और H3N2 वो भी एक स्वाइन फ्लू का वेरिएंट है। ये थोड़े से खतरनाक वेरिएंट है। हर साल एक फ्लू की वैक्सीन लोग लगवाते हैं, उस वैक्सीन से उसका प्रिवेंशन होता है। कोविड वैक्सीन फ्लू वैक्सीन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देती, वो कोविड वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकती है। हो सकता है कि क्रॉस प्रोटेक्शन मिले, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोविड वैक्सीन लगी है तो आपको इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं होगा। जी सर, सिम्टम्स क्या है इसके? क्योंकि कोविड में जो लक्षण थे लोगों के अंदर, लगभग वही सिम्टम्स इसमें देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का पैनिक होना भी कहीं ना कहीं जायज है। आपने भी कहा कि बिल्कुल ठीक ज्यादातर बात जो है। केसेस आ रहे हैं उसमें फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है। एक आम आदमी सर पहचाने तो पहचाने कैसे? देखिए मुकेश जी, ये सवाल बड़ा ही मतलब इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये सिम्टम फ्लू के हैं, ये स्वाइन फ्लू के हैं और ये जी कोविड के हैं। क्योंकि ये सब वायरसेस ही हैं, आगे पीछे सिम्टम सेम देते हैं। जिसका कॉम्प्लिकेशन होता है तब उसका डिटेक्शन होता है, तब मालूम पड़ता है आपको ये था। वैसे इन जनरल अगर हम देख के चलते हैं तो नॉर्मल फ्लू के अंदर जुकाम, हल्की खांसी, बुखार जो 3 से लेके 5 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। ये मैं नॉर्मल जो होने वाले सिक्वेंसेस है उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे जुकाम हुआ, खांसी जी हुई, बुखार आया, हल्का फुल्का तेज बुखार भी आ गया, जॉइंट्स में पेन हुआ, ठीक है, वो 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में सेटल डाउन हो गया। जो स्वाइन फ्लू है उसके अंदर नॉर्मली 3 से 5 दिन में सेटल भी हो सकता है, पर ये उसके आगे ब्रेथलेसनेस, खांसी, सांस फूलना, ऑक्सीजन डिप करना, उस तरफ भी आपको ले जा सकता है, यानी कि निमोनिया का रूप ले सकता है। कोविड के अंदर भी शुरुआती लक्षण ये होते हैं, लेकिन बाद में या तो लोग रिकवर कर जी जाते हैं या उनके अंदर भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस फूलना, ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन कम हो जाती है, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो अभी इस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएटिंग फीचर को सोच सकते हैं, वो क्या है कि अगर आपको बुखार आया, जुकाम हुआ, सर्दी हुई, खांसी हुई, और आपका कोई क्लोज कांटेक्ट नहीं है किसी कोविड एरिया से, या आप किसी कोविड सेंसिटिव एरिया जहां पे कोविड इस समय प्रेवलेंट है वहां से नहीं आए हैं, आप अपने घर में हैं, इधर उधर कहीं नहीं गए हैं ज्यादा, तो आप आराम से देखें 3-4 दिन के अंदर अगर आपके सिम्टम्स सेटल हो रहे हैं तो ये कॉमन कोल्ड है। पर आप देख रहे हैं 3-4 दिन बढ़ते गए और आपको ये सिम्टम्स और एग्रेसिव रूप लेते गए, आपकी खांसी बढ़ती चली गई, तो आपको इसके लिए सतर्क होना है, कहीं आपको ये नॉर्मल फ्लू की जगह स्वाइन फ्लू या कोविड-19 तो नहीं है। स्वाइन फ्लू के अंदर एक चीज जी और कॉमनली देखी जाती है, सर्दी जुकाम बुखार के साथ। ये मैं H1N1 वाले स्वाइन फ्लू की बात कर रहा हूँ जो 2009 में पेंडेमिक का आया था। उन वाले पेशेंट्स के अंदर साथ में लूज मोशन और वॉमिटिंग अक्सर देखा जाता है, यानी जुकाम, खांसी, लूज मोशन और वॉमिटिंग। ये एक बार को जब कोई पेशेंट लेके आता है तो हम कहते हैं कि शायद आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो इसका एक बार टेस्ट करा लें।
सर क्या कुछ चेकअप है प्रायोरिटी पे अगर कुछ सिम्टम्स आए, क्योंकि आपने कहा कि 3 से 5 दिन की ज्यादातर फ्लू की या स्वाइन फ्लू की चीजें क्लियर हो जाती है, तो प्रायोरिटी पे किस तरह के चेकअप कराए रुका है तो? अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी क्लोज कांटेक्ट है कोविड से, तो आपको पंगा लेना ही नहीं है। आपको कोई वेट नहीं करना 3 दिन 5 दिन का, आप जाकर के अपना कोविड टेस्ट करा ले। अब तो सस्ता हो गया है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन आपका कोई हम्म। कांटेक्ट नहीं है, आपको कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं है, आपको जुकाम खांसी बुखार आ रहा है, तो आप 2 3 दिन अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनके कांटेक्ट में आके दवाइयां लें, पैरासीटामोल, सिट्राजिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है। पर 3 दिन 4 दिन में आप सेटल नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी खांसी बढ़ रही है, सांस फूल रही है, तो कोविड 19 आरटीपीसीआर कोविड 19, एंड अगेन रिपीट द वर्ड आरटीपीसीआर H1N1 टेस्ट कराते हैं। दोनों आरटीपीसीआर होते हैं। आरटीपीसीआर कोविड की वजह से बड़ा फेमस हो गया है, पर एक्चुअली आरटीपीसीआर एक टेस्ट का नाम है। आरटीपीसीआर के आगे अगर हम लगा देंगे कोविड 19, तो वो आरटीपीसीआर कोविड 19 हो जाएगा। आरटीपीसीआर के आगे हम लगा देंगे H1N1, तो आरटीपीसीआर H1N1 हो जाएगा। तो इस समय पे जिनमें सस्पेशन है उनमें हम आरटीपीसीआर कोविड 19 एंड आरटीपीसीआर H1N1 दोनों टेस्ट ही करा रहे हैं। सर अगर किसी को फ्लू या स्वाइन फ्लू हो तो क्या वही प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए जो हम कोविड के टाइम पे अपनाते थे, अलग रहना, मास्क यूज करना? सर सच बताऊं तो ये सब यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होनी चाहिए किसी भी कफ कोल्ड के पेशेंट के लिए। ये तो कोविड आ गया तो आपने ये सब चीजें सीख ली, ठीक है। नॉर्मली भी तो हमें बचपन से सिखाया गया कि जब खांसी आए जुकाम आए तो रुमाल लगा लो। वो भी तो इसलिए करा जाता है ताकि वो वायरस स्प्रेड ना हो। वायरस कोई भी हो, चाहे कोविड हो या स्वाइन फ्लू हो या नॉर्मल हो, तो सारे स्प्रेड करते हैं। आपके जी। सामने वाले इंसान के ऊपर ड्रॉपलेट फॉर्म में, फोमाइट फॉर्म में ऊपर जाएंगे, तो उसके अंदर भी ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इवन फ्लू के अंदर भी हम ये देख रहे हैं जिनको कोविड नहीं है, फ्लू केसेस आ रहे हैं, कि उन लोगों के घर में किसी एक को हो रहा है तो उसके बाद एक पहले बच्चा दिखाने आ रहा है, अगले दिन उसके पापा, अगले दिन उसकी मम्मी, एक एक करके सब दिखाने आ रहे हैं। सबको हो ही रहा है। तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सबको लगता है अरे कोविड नहीं है, एक साथ बैठ जाते हैं, छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, वो वायरस स्प्रेड करता रहता है। तो अगेन मास्क तो सबसे बड़ा हथियार है आपका। अगर आपको खांसी जुकाम कुछ भी है, कोविड है या स्वाइन फ्लू है या फ्लू है, आप मास्क जरूर पहन के रहिए। थोड़ा सा आइसोलेट रहिए। जरूरी नहीं है घर में साथ बैठ करके उस समय पे वक्त बिताया जाए, बिल्कुल अलग रूम में। ऐसा भी नहीं कि 100% आइसोलेट हो जाए कोविड की तरह, बट यस, अगर आप किसी के सामने जा रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर के आसपास जा रहे हैं, तो मास्क पहन के जाएं और रिकरेंट हैंड वॉश करते रहें। जब दिल्ली के अंदर या देश के अंदर कोविड केस बढ़ने लगे थे, उस दौरान कहा जा रहा था कि घर के अंदर भी मास्क लगा के रहें। अब दिल्ली के अंदर जो फ्लू के केसेस हैं, क्या उसको देखते हुए भी ये बात फिर से दोहराई जाएगी? आपको लगता है अभी वो सिचुएशन नहीं है कि फ्लू को देखते हुए घर में मास्क लगाएं? देखिए क्या होता है, ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि घर में किसी एक को फ्लू होता था, कोविड होता था, तो एक करके सबको हो जाता था। जी। और वो एक बहुत ही मतलब पैनिक की स्टेट होती है किसी के घर में कोविड होना। जी। किसी के घर में नॉर्मल फ्लू हो रहा है, कोई इतना दुखी नहीं होता, ना कोई स्ट्रेस लेता, ना कोई परेशान होता। 3 4 5 दिन में सब ठीक हो जाते हैं। अगर आप बात करते हैं आइडलनेस की, तो यस, मास्क पहनना चाहिए, घर के अंदर भी पहनना चाहिए, पर मेरे हिसाब से जिसको उस समय कफ कोल्ड हो रहा है, खाली घर में वही पहने, वही आइसोलेट रहे। बाकी लोगों को, अगर कोई उसके पास खाना देने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है, तो ही मास्क पहन के चले जाए, लौट के उसको उतार दे। अगर आप पूरे टाइम मास्क पहन के रह सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। मास्क पहनने को मना कोई डॉक्टर नहीं करेगा, चाहे कोई भी बीमारी। जी। अंशुल जी, स्वाइन फ्लू से कुछ जगह पे मौत की खबरें भी सामने आई है, हालांकि दिल्ली में वो आंकड़ा नहीं है, दिल्ली के बाहर कुछ स्टेट से रिपोर्ट किए गए हैं। तो क्या सर जानलेवा है स्वाइन फ्लू दिल्ली के अंदर भी, और क्या फ्लू भी जानलेवा है? देखिए, सेम बात है, कोविड के साथ आपने देख लिया, काफी लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, कुछ प्रतिशत लोगों के साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। जैसे कि कोई ओल्ड एज का पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, HIV पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, उनके ऊपर छोटा मोटा फ्लू, स्वाइन फ्लू या कोविड 19, कोई भी छोटा वायरस मेजर अटैक कर देता है। तो ऐसा हो रहा है कुछ केसेस के अंदर के वायरस आपके गले के अंदर गया, थ्रोट सिम्टम्स किए, पर आपकी इम्यूनिटी वीक थी तो वो आपके लंग्स तक पहुंच गया और उसने निमोनिया क्रिएट कर दिया। जी। परंतु ऐसा नॉर्मल केसेस में नहीं होता, केवल कुछ ही प्रतिशत केसेस में होता है। तो इसमें ऐसा कोई बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाइन फ्लू जो वर्ड डेवलप हुआ था 2009 में, जिसके लेकर के मन के अंदर एक डर आया था, वो 2009 का पेंडेमिक था। उस समय 2009 पेंडेमिक में जी। सफदरजंग हॉस्पिटल में था उन दिनों। उस समय पे यही था कि बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो बहुत ज्यादा एक्सपायरीज हो रही थी। ये फ्लू वैसा नहीं है, बहुत ही माइल्ड फ्लू है, बहुत इजीली पेशेंट ठीक हो रहे हैं। एक के बाद रेयरली कोई 3 4 दिन बाद दोबारा दिखाने आता है, मोस्टली लोग ठीक हो जाते जी। सर इसमें एज क्राइटेरिया है या ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी हो सकता है किसी भी उम्र में? हैं। फ्लू, स्वाइन फ्लू या कोविड, कोई भी वायरस किसी की भी बॉडी में जा सकता है। ये बात सच है
कि कॉम्प्लिकेट ओल्डर एज में ज्यादा करता है। और स्वाइन फ्लू की अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो न्यूनेट पैदा हुए बच्चे से लेकर के ओल्ड एज किसी को भी हो सकता है, प्रेग्नेंट फीमेल को भी, किसी को भी। और कॉम्प्लिकेट जी। पर मोस्टली मोस्टली स्वाइन फ्लू की लिए खासियत है कि वो यूजुअली ओल्डर एज या डायबिटिक पेशेंट्स या जिनको सांस की दिक्कत है, ऐसे पेशेंट्स में होता है। कोविड में हमने देखा है काफी जी। यंग डेथ्स भी हुई, काफी यंग लोग कॉम्प्लिकेट हुए, पर यूजुअली स्वाइन फ्लू कॉम्प्लिकेट नहीं करता यंग्स में। एक सर आखिरी सवाल, क्या किस तरह की कोई डाइट है जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इन बीमारियों का हमला हम पर नहीं होगा, या अगर बीमारियां हो जाती है तो सिचुएशन में ये डाइट से दवाई के साथ साथ तो ज्यादा असरकारक होगी? डाइट के अंदर अगर आप सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं तो वो विटामिन सी देता है आपको, ठीक है, तो आप सिट्रस फ्रूट ज्यादा लें। कुछ लोग कहते हैं सिट्रस फ्रूट खाने से, हम कहते हैं संतरा और सेब ये सब लेने से गला खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पर्सनल व्यूज हैं लोगों के। पर ये सिट्रस सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सन सन रेज, सुबह की ताजी धूप, ये सब आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देती है। तो अगर आपको थोड़ा कफ कोल्ड फीवर हो रहा है तो आप एक तो खाना हल्का कर दें, लाइट फूड लें, खिचड़ी दलिया, और साथ में फ्रूट डाइट को इंटेक कर दें। फ्रूट ज्यादा से ज्यादा डाइट में लें, स्टीम करें, गार्गल्स करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। फ्लू के लिए मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहता हूँ, फ्लू के लिए हर साल एक वैक्सीन होती है जिसको फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, सीजनल फ्लू के लिए। वो आपको स्वाइन फ्लू, फ्लू और इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे वायरसेस से बचाव देती है। हर साल वो वैक्सीन नई आती है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में। जैसे इस साल जो अभी जो स्ट्रेन फैला है, ये स्ट्रेन उस वैक्सीन के अंदर ऐड हो जाएगा और जी। एक नई वैक्सीन डेवलप आ जाएगी। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक भी रिकमेंड कि हर साल अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, तो आपको ये कॉमन कफ कोल्ड स्वाइन फ्लू होगा लोग गुजर जाए। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी कि कैसे फ्लू से बचाव करें और कैसे स्वाइन फ्लू को भी पहचाने और उससे कैसे अपना बचाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप को। थैंक यू मुकेश जी एंड पंजाब केसरी।